भाइयों और बहनों, क्रिकेट के मैदान पर इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता बल्कि उसे बल्ले से तराशा जाता है। और जब मैदान पर आरसीबी और गुजरात जायंट्स भिड़े तो समझो रन बरसने वाले हैं। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का पहला ही मैच ऐसा था कि फैंस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। छक्कों की बरसात हुई, चौकों की सुनामी आई और ऋचा घोष ने ऐसा तूफान उठाया कि क्रिकेट इतिहास के पन्ने हिल गए। तो दोस्तों बैठ जाइए टाइट पकड़कर, क्योंकि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस ऐतिहासिक मुकाबले में जहां रनों की बारिश ने नए रिकॉर्ड बना दिए। गुजरात जायंट्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और भाई साहब जैसे ही बैटिंग शुरू हुई ऐसा लगा जैसे बल्ले में कोई जादू आ गया हो। कप्तान एशले गार्डनर और बेथ मूनी ने ऐसी धुआंधार बैटिंग की जैसे उन्हें रोकने का तो सवाल ही नहीं उठता। पहले 6 ओवर में ही 65 रन आ चुके थे। बॉलर्स के लिए पिच कुछ ज्यादा ही मेहमान नवाज हो गई थी और गार्डनर का बल्ला तो ऐसा चल रहा था मानो किसी ने उसे टर्बो मोड में डाल दिया हो। गार्डनर ने तो आरसीबी के बॉलर्स की हालत ऐसे कर दी कि वो सोच रहे थे भाई हम गेंदबाजी करने आए थे या पिकनिक मनाने। गेंद डालो और उधर बाउंड्री का सायरन बज जाए। गार्डनर ने 37 गेंदों में नाबाद 79 रन बनाए, जिसमें 8 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके शामिल थे। उधर बेथ मूनी 56 रनों की धांसू पारी खेली और गुजरात ने पूरे 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 201 रन ठोक दिए। यानी आरसीबी के बॉलर सोच रहे थे भाई ये WPL है या T20 वर्ल्ड कप। अब आरसीबी के सामने 202 रनों का पहाड़ था, एक ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों क्रिकेट में सपने तब सच होते हैं जब आपके पास ऋचा घोष जैसी रन मशीन हो। ओ भाई ऋचा घोष मैदान पर आई और पहली ही बॉल से गेंदबाजों को बता दिया आज का दिन मेरा है। उन्होंने आते ही चौकों और छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि गुजरात के कप्तान भी सोचने लगे भाई ये T20 खेल रही या गली क्रिकेट में बॉल लहरा रही है। ऋचा ने मात्र 27 गेंदों में नाबाद 64 रन बनाए और इस दौरान 7 चौके और 4 छक्के जड़ दिए। बल्ला ऐसे चला कि गेंदबाजों के चेहरे का रंग उड़ गया। ऋचा को देखकर लग रहा था कि मानो उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं बल्कि T20 की PhD कर रखी हो। आरसीबी के फैंस बोले ऋचा दीदी आप सिर्फ क्रिकेट मत खेलो, हमें क्रिकेट सिखाओ। आरसीबी को एक तेज शुरुआत की जरूरत थी और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ऋचा घोष के साथ काहुजा भी कमाल कर गई। कनिका ने सिर्फ 13 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाए। उनकी इस पारी में 4 चौके शामिल रहे। एलिस पैरी का बल्ला भी गरज रहा था। उन्होंने 34 गेंदों में 57 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। मतलब आरसीबी की बैटिंग लाइनअप ऐसी थी कि गुजरात के बॉलर सोच रहे थे भाई विकेट लेने आए थे या रन लुटाने का नया तरीका सीखने। 19 ओवर 3 गेंद में ही आरसीबी ने सिर्फ 4 विकेट खोकर 202 रन बना लिए। मतलब WPL इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने WPL 2024 191 रन चेज किए थे, लेकिन आरसीबी ने इसे पछाड़ दिया और नया इतिहास रच दिया। आरसीबी ने जीतने के लिए ऐसा खेल दिखाया कि फैंस बोले ये टीम आरसीबी मेंस नहीं, ये आरसीबी क्वींस है। खेल खत्म, पैसा हजम, रिकॉर्ड धाराशायी। इस मुकाबले ने हमें दिखाया कि महिला क्रिकेट अब किसी भी रूप में कम नहीं। जिस तरह से आरसीबी और गुजरात ने खेल दिखाया उसने WPL को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो WPL 2025 का हर मैच देखने लायक होगा। अगले मुकाबले में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है अब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक महामनोरंजन बन चुका है। तो दोस्तों अगला मैच देखना मत भूलना, वरना बाद में कहोगे भाई इतिहास लाइव नहीं देखा। मिलते हैं अगले धमाकेदार मुकाबले के साथ।